ओए चिंटू, तू 10th क्लास में पढ़ता है ना? तूने इस डायग्राम को कहीं देखा है? इसे कहीं देखा तो है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। चल तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट में इसको चल समझ लेते हैं। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का। अभी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो, क्लास 9 से हमको ये चीजें याद हो गई है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से क्या है, नेफ्रॉन भी क्या है, फंक्शन जो है ना, फंक्शनल यूनिट क्या है किसका? फिल्ट्रेशन का। किसमें? किडनीज के अंदर। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जब एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है और ये जो है ना कैपिलरीज एक साथ मिलकर ग्लोमेरुलस फॉर्म कर लेती है, उसके बाद इफेरेंट आर्टरियोल से ये एग्जिट हो जाती है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं किडनीज के अंदर, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, जहाँ जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड फिल्टर होकर इसमें आ जाता है। ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड से जितने भी कंपोनेंट्स है, कुछ जो अमोनिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें फिल्टर आउट होके आ जाते हैं। फिर आता है हमारा पीसीटी, जो कि दोबारा यहाँ पर इसके आसपास कुछ कैपिलरीज बनी होती है, ब्लड कैपिलरीज फॉर्म रहती है। ये कैपिलरीज क्या करती है, जो भी जरूरी चीज चाहिए होती है वो दोबारा से एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले क्या करता है, ये हमारा वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। उसी तरीके से फिर आता है हमारा डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसके चारों तरफ भी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जो कि एक्स्ट्रा जो भी वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है ब्लड के अंदर। उसके बाद जितना भी वेस्ट होता है वो कहाँ पर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। जो है ना, मिलियंस ऑफ, देखो यहाँ से भी एक नेफ्रॉन की एंडिंग आ रही है, यहाँ से भी नेफ्रॉन आके इस कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से, यूरेटर से होते हुए अपने यूरिनरी ब्लडर में यूरिन को दे देता है। अब आया तेरे को समझ में? इसका तो पता नहीं, लेकिन आप इंटेलिजेंट लग रहे हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस शॉर्ट को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।